चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 7 अपोस्ट्रोफी। तो सबसे पहले हम ये एक्सरसाइज कर लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है मैच दीज पीपल विद देयर बिलोंगिंग्स एंड कंप्लीट द सेंटेंस। हमको क्या करना है, इन पीपल की, ये जो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे अलग अलग प्रोफेशनल्स आप देख रहे हैं, इनको इनकी बिलोंगिंग्स यानी ये क्या चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, तो उनसे इनको मैच करना है। तो फर्स्ट वन इज शेफ़। शेफ़ क्या यूज़ करता है? यस, पैन। सेकेंड वन इज कारपेंटर। कारपेंटर क्या यूज़ करता है? यस, हैमर। एंड द लास्ट वन इज डॉक्टर। डॉक्टर क्या यूज़ करता है? स्टेथोस्कोप। ओके, यानी द स्टेथोस्कोप बिलोंग्स टू द डॉक्टर, the pan belongs to the chef and the hammer belongs to the carpenter. यानी the words belongs to show possessions in the sentence, यानी ये चीज़ इनकी है, राइट, ओनरशिप है इनकी, इनका अधिकार है, ठीक है, तो हम इसको बोलते हैं possession. When a noun shows ownership, it is called possessive noun. जब हम किसी नाउन के बारे में बात कर रहे हैं और वो ओनरशिप शो कर रहा है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे पोजेसिव नाउन। और पोजेसिव नाउन को हम शो करने के लिए अपोस्ट्रोफी साइन का यूज़ करते हैं। देखिए अपोस्ट्रोफी साइन कैसा होता है, जो अपर कॉमा होता है उसको हम क्या बोलते हैं? अपोस्ट्रोफी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो अपोस्ट्रोफी है इज़ अ पंक्चुएशन मार्क। अपोस्ट्रोफी क्या होता है? पंक्चुएशन मार्क होता है दैट लुक्स लाइक अ कॉमा दैट लिव्स अपस्टेयर्स। कॉमा हम नीचे की तरफ लगाते हैं, राइट, और अपोस्ट्रोफी साइन हम ऊपर की तरफ लगाते हैं। जैसे ये वाला देखिए आप, द स्टेथोस्कोप बिलोंगिंग टू द डॉक्टर। स्टेथोस्कोप किसको बिलोंग करता है? डॉक्टर को। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं द डॉक्टर स्टेथोस्कोप, और हमने यहाँ पर क्या यूज़ किया? अपोस्ट्रोफी साइन का यूज़ किया। द डॉक्टर स्टेथोस्कोप, डॉक्टर का स्टेथोस्कोप। द पैन बिलोंगिंग टू द शेफ। पैन किसको बिलोंग करता है? शेफ को, तो हम इसको लिख सकते हैं द शेफ्स पैन। द हैमर बिलोंगिंग टू द कारपेंटर, हम इसको लिख सकते हैं द कारपेंटर्स हैमर। और आप नोटिस करेंगे कि हमने सब में ये जो नाउन है जो हमारे, उसमें हमने अपोस्ट्रोफी साइन का यूज़ किया है। डॉक्टर्स, शेफ्स, कारपेंटर्स। नाउ लुक एट दीज पिक्चर्स ऑफ दीज चिल्ड्रन एंड देयर बिलोंगिंग्स। इनकी बिलोंगिंग्स देखिए, हर एक के पास कुछ ना कुछ है। गौरव फुटबॉल से खेल रहा है, टिया कलर कर रही है, उसके पास कलर्स हैं। आदिल के पास बुक है, तानिया अपने पेट के साथ खेल रही है, एंड हर्ष इज प्लेइंग ड्रम। अब हमें आंसर करना है, हुज फुटबॉल इज दिस? ये फुटबॉल किसकी है? गौरव की, राइट। तो हम कैसे लिखेंगे? दिस इज गौरव्स। देखिए अपोस्ट्रोफी हमने यूज़ किया, दिस इज गौरव्स फुटबॉल। Whose colors are these? किसके कलर्स हैं? टिया की कलर है। जब हम बोलेंगे टिया की कलर यानी टियाज कलर, these are टियाज कलर्स। Whose book is this? किसकी बुक है ये? आदिल की, राइट। तो हम लिखेंगे दिस इज आदिल्स बुक। नोटिस करते जाइए कि हर एक में मैंने अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया है। Whose pet is this? किसका पेट है? तानिया का, तो हम बोलेंगे दिस इज तानियाज पेट। एंड हुज ड्रम इज दिस? किसका ड्रम है ये? हर्ष का ड्रम है, तो हम लिखेंगे दिस इज हर्ष ड्रम। देखिए यहाँ पे हमने अपोस्ट्रोफी एस का यूज़ किया। नाउ वी डू नॉट यूज़ द अपोस्ट्रोफी टू शो पोजेशंस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स। हम अपोस्ट्रोफी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। जनरली द वर्ड ऑफ इज़ यूज्ड। हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं? ऑफ करते हैं अपोस्ट्रोफी की जगह। फॉर एग्जाम्पल द ब्लेड्स ऑफ द फैन, ठीक है, द ब्लेड्स ऑफ द फैन। हमने यहाँ पर ये नहीं लिखा ना फैंस ब्लेड, नहीं लिखा, राइट। हमने क्या वर्ड यूज़ किया? द ब्लेड्स ऑफ द फैन, बिकॉज फैन नॉन लिविंग थिंग है। द लेग्स ऑफ द चेयर, राइट, हमने इसको चेयर्स लेग नहीं किया, वो इनकरेक्ट हो जाता,
चेयर यहाँ पे हमारी नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया, ऑफ का यूज़ किया, द लेग्स ऑफ द चेयर. हाउएवर possessive of period of time and organization can be formed using the apostrophe. लेकिन अगर हम पीरियड ऑफ टाइम की बात करें या किसी ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तब हम अपॉस्ट्रॉफी साइन यूज़ करते हैं. जैसे लिखा हुआ है एन आवर्स वर्क, देखिए अपॉस्ट्रॉफी एस यूज़ हो रहा है. एंड द कंपनीज रूल, देखिए यहाँ पे भी हमने अपॉस्ट्रॉफी एस यूज़ किया है, द कंपनीज रूल्स. नाउ टिक द करेक्ट पोजेसिव एंड क्रॉस करना है जो रॉन्ग है, जहाँ पर इनकरेक्ट आपको नज़र आए आपको रॉन्ग करना है. द नीडल्स आई, ये इनकरेक्ट क्यों है, क्योंकि नीडल क्या है, हमारी नॉन लिविंग थिंग, राइट. तो हम इसको ये लिखना चाहिए था हमें, आई ऑफ द नीडल. ओके, तो ये हमारा इनकरेक्ट है. जेन्स आई, ये हमारा करेक्ट है. द गर्ल्स टीथ, ये भी करेक्ट है. द टीथ ऑफ द कॉम, ये भी करेक्ट है, ठीक है, क्योंकि कॉम यहाँ पर क्या है, नॉन लिविंग. द बेबीज हैंड, ये भी करेक्ट है. द क्लॉक ऑफ द हैंड, देखिए यहाँ पे द क्लॉक ऑफ द हैंड नहीं लिखा है, यहाँ पे लिखा है द क्लॉक्स हैंड, ठीक है, जबकि यहाँ पर क्या आना चाहिए था, हैंड्स ऑफ द क्लॉक, राइट. तो ये हमारा इनकरेक्ट है. द नेक ऑफ द बॉटल, ये करेक्ट है क्योंकि बॉटल हमारी नॉन लिविंग थिंग है. एंड द स्वेंस नेक, ठीक है, और ये भी हमारा करेक्ट है. चलिए नाउ हम देखते हैं कुछ रूल्स, देखते हैं जब हम अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करते हैं तो कुछ रूल्स फॉलो करते हैं. सो द फर्स्ट वन इज सिंगुलर नाउन दैट डू नॉट एंड विद इन एस. सिंगुलर नाउन और जिसके एंड में एस नहीं आ रहा होता है तब हम अपॉस्ट्रॉफी एस यूज़ करते हैं. मायास कार, क्लाउन स्माइल. अगर सिंगुलर नाउन है और एंड में एस आ रहा है तब सिर्फ और सिर्फ हम अपॉस्ट्रॉफी साइन यूज़ करेंगे. जैसे देखिए पारस, पारस के नाम में ऑलरेडी एस है, राइट, तो हम इसमें सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे. पारस शॉप, थॉमस बैट. नेक्स्ट इज अ प्लूरल नाउन की बात कर लेते हैं. दैट डू नॉट एंड विद एन एस, जो एस से एंड नहीं होता यानी जिनके एंड में एस नहीं आता है तब हम अपॉस्ट्रॉफी एस यूज़ करेंगे. मैन, मैन देखिए प्लूरल है, राइट. सिंगुलर क्या होता है, MAN, मैन. प्लूरल क्या है, MEN, मेन, और हमने इसमें लगा दिया अपॉस्ट्रॉफी एस. मेंस शूज़, ऑक्सन्स हॉर्न. अब वैसे प्लूरल नाउन जिसके एंड में एस आ रहा हो तब हम क्या करेंगे, तब हम सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी यूज़ करेंगे. गर्ल्स हाउसेस, डॉग्स टेल. यानी अगर एंड में एस आ रहा है चाहे वो सिंगुलर नाउन हो चाहे वो प्लूरल नाउन हो, आप उसमें सिर्फ और सिर्फ अपॉस्ट्रॉफी साइन यूज़ करेंगे. चलिए विल डू द नेक्स्ट पार्ट. रीराइट दी सेंटेंसेज यूजिंग द अपॉस्ट्रॉफी. हमें अपॉस्ट्रॉफी साइन इसमें यूज़ करना है. वी ट्रैवल्ड इन द कार बिलोंगिंग टू द बॉयज़, तो हमने इसको क्या लिखा, वी ट्रैवल्ड इन द बॉयज़ कार. देखिए यहाँ पे लिखा है द कार बिलोंगिंग टू द बॉयज़, इसको हम बॉयज़ कार भी लिख सकते हैं. और बॉयज़ क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्लूरल नाउन है, राइट, तो हमने सिर्फ और सिर्फ इसमें अपॉस्ट्रॉफी लगाया है. बॉयज़ कार, आप इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते थे. अगर आप यहाँ पर ऐसे लिखते बॉयज़ तो ये आपका गलत हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ये हो गया आपका सिंगुलर. लेकिन हमें प्लूरल नाउन यूज़ करना है इसलिए हम इसको यूज़ करेंगे बॉयज़ कार और अपॉस्ट्रॉफी एंड में लगाएंगे. द गिटारिस्ट प्लेस इन द पार्क फॉर द चिल्ड्रन. पार्क फॉर द चिल्ड्रन, इसको हम क्या लिख सकते हैं, चिल्ड्रंस पार्क, राइट. तो हमारा सेंटेंस होगा द गिटारिस्ट प्लेस इन द चिल्ड्रंस पार्क. गीतिका एंटर्ड द क्लोथिंग सेक्शन फॉर वुमेन. क्लोथिंग सेक्शन फॉर वुमेन को हम क्या लिख सकते हैं, वुमेन्स क्लोथिंग सेक्शन. तो गीतिका एंटर्ड द वुमेन्स क्लोथिंग सेक्शन. द कैट ड्रैंक अप द मिल्क फॉर द बेबीज. तो हम इसको क्या लिखेंगे, मिल्क फॉर द बेबीज क्या हो जाएगा, बेबीज मिल्क. द कैट ड्रैंक अप द बेबीज मिल्क. एलिशिया स्टेड एट द हाउस ऑफ हर कज़न.
तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, हाउस ऑफ हर कज़न की जगह पे कज़न्स हाउस. सो एलिशिया स्टेड एट हर कज़न्स हाउस. आप ध्यान से देखिएगा कि हमने अपोस्ट्रोफे कैसे यूज़ किया है इसके अंदर, ठीक है, क्योंकि कज़न्स यहाँ पर प्लूरल है, राइट, प्लूरल नाउन, और ऑलरेडी एस आ रहा है इसमें, इसलिए हमने अपोस्ट्रोफे यहाँ पर लगाया है. चलिए नेक्स्ट है हमारा, हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्शंस के बारे में, ठीक है. अभी कॉन्ट्रैक्शंस क्या होते हैं, आप देखिए यहाँ पे लिखा है इट्स अ नाइस डे टुडे. अब हमने इट्स को कैसे लिखा है, आई टी अपोस्ट्रोफे एस, ठीक है, और यहाँ पे लिखा है दे आर, दे लिखा अपोस्ट्रोफे लगाया आर ई, दे आर. यानी आपने देखा कि मैंने इनको शॉर्ट फॉर्म में लिखा है. इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म इट्स हो गया और दे आर का हो गया ये शॉर्ट फॉर्म, ठीक है. तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अपोस्ट्रोफे में होती है, कॉन्ट्रैक्शंस. व्हेन टू वर्ड्स आर कंबाइंड टुगेदर, जब दो वर्ड्स कंबाइन करते हैं, द ओमिटेड लेटर्स आर रिप्लेस्ड बाय एन अपोस्ट्रोफे. तो जिस लेटर को हम हटाते हैं उसकी जगह हम क्या लिख देते हैं, अपोस्ट्रोफे साइन लिख देते हैं. जैसे आई एम, अब हमने ए को हटा दिया तो हमने आई के बाद अपोस्ट्रोफे लगा दिया. कुड नॉट, अब हमने ओ को हटाया है यहाँ से, इसकी जगह हमने अपोस्ट्रोफे लगा दिया तो ये बन गया कुडंट, ठीक है. दे वुड, अब मैंने यहाँ पर दे लिखा और मैंने डब्ल्यू ओ यू एल ये सब हटा दिया, ठीक है, मैंने इसकी जगह क्या लगा दिया, अपोस्ट्रोफे साइन. ऐसे ही डज नॉट, डजन बन गया. वी आर इस तरह से लिखेंगे, यू हैव इस तरीके से लिखेंगे. ये सब क्या है, कॉन्ट्रैक्शंस, शॉर्ट फॉर्म, ठीक है. आई विल, शी हैज़, विल नॉट, जिसको हम वोंट भी बोलते हैं. चलिए ये करते हैं हम नेक्स्ट डी पार्ट. कंप्लीट दिस पैसेज विद कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म ऑफ द वर्ड्स इन द ब्रैकेट्स. हमको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ करना है, शॉर्ट फॉर्म यूज़ करना है. आई एम, हमने कैसे लिखा, आई अपोस्ट्रोफे एम, आई एम वेरी हैप्पी टुडे. आई कांट, देखिए कैन नॉट को हमने कैसे लिख दिया, आई कांट. बिलीव माई ड्रीम हैज़ कम ट्रू. I have been selected to represent my school in the inter-school fest. I didn't know that my drawing would impress the judges so much that they would select me. Though I should keep practicing and must not feel overconfident. I think it's not going to be an easy competition. तो हमने सारे के सारे इसमें कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म यूज़ किए हैं इस पैसेज में. नाउ नेक्स्ट इज रीराइट दिस पैराग्राफ, यूज़ अपोस्ट्रोफिस वेयर नीडेड. अब इस पूरे पैसेज में कहीं पर भी अपोस्ट्रोफी साइन यूज़ नहीं किया गया है, हमको यूज़ करना है. जैसे लिखा है इट इज़, तो हम इसको लिख सकते हैं इट्स अ नाइस डे टुडे. चलिए इसको हम रीराइट करते हैं. तो ये हमने इसको रीराइट कर लिया है और हमारा होगा इट्स अ नाइस डे टुडे. द टीचर्स टॉकिंग टू द चिल्ड्रन. ही विल टेक देम ऑन एन टूर नेक्स्ट वीक. There's a big window in the class. There's a book on the teacher's table. The children's blocks are colorful. They are all happy in the class. चलिए now next हम यूज़ देखेंगे its and its. ये देखिए दो यहाँ पे its हैं. एक है हमारा ITS, ठीक है, इसमें अपोस्ट्रोफे नहीं लगा हुआ है, और एक है हमारा IT अपोस्ट्रोफे S. These two are distinct word, अलग अलग वर्ड हैं जिनका अलग अलग मीनिंग है, अलग अलग इनका यूसेज है. जैसे हमारा ITS, ये जो फर्स्ट वन है जिसमें अपोस्ट्रोफे नहीं है, ये एक पॉजेसिव फॉर्म ऑफ द वर्ड है, ठीक है. पॉजेसिव आपको पता है ना, ओनरशिप, जहाँ पर आप ओनरशिप की बात करते हैं, ठीक है, कोई बिलोंगिंग्स की बात करते हैं, राइट, तो वहाँ पे हम ITS इट्स का यूज़ करते हैं.
जबकि हम ये जो हमारा अपोस्ट्रोफी एस वाला है, आई टी अपोस्ट्रोफी एस वाला जो इट्स है, ये है कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। कॉन्ट्रैक्शन किसका है? इसका फुल फॉर्म क्या है? इट इज़ या फिर इट हैज़। जैसे देखिए एग्जाम्पल है, द डॉग इज़ स्लीपिंग विद इट्स पपी। डॉग सो रहा है अपने पपीज़ के साथ, यानी पॉजिटिव आ गया ना, यहाँ पे पॉजिटिव नाउन आ गया कि वो अपने ही पपीज़ के साथ में सो रहा है। तो राइट, द डॉग इज़ स्लीपिंग विद इट्स पपी, अपने पपी के साथ वो सो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर आई टी एस यूज़ किया, पॉजिटिव। ठीक है, जबकि ये वाला जो इट्स है, इसका मतलब क्या है यहाँ पर? इट्स लवली टू मीट यू, यानी इट इज़ लवली टू मीट यू, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है यहाँ पर, इट इज़। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं, रीराइट दिस पैसेज बाय करेक्टिंग द मिस्टेक्स इफ़ एनी। अब इसमें कोई मिस्टेक्स हैं तो वो आपको करेक्शन करना है। डॉरी इज़ रितुज कज़न, तो मैंने मिस्टेक्स अंडरलाइन कर रखी हैं। अब देखिए, डॉरी किसकी कज़न है? रितु की कज़न है, लेकिन यहाँ पे रितुज गलत लिखा हुआ है। क्यों? क्योंकि ये तो सिंगुलर नाउन है, राइट? तो इसको कैसा होना चाहिए था? ऐसा, अपोस्ट्रोफी एस। तो डॉरी इज़ रितुज कज़न। अब देखिए यहाँ पे लिखा है शी हैज़ेंट, लेकिन यहाँ पे हैज़ेंट गलत तरीके से यूज़ किया गया है, राइट? इसको कैसे होना चाहिए था? शी हैज़ेंट, एन के बाद अपोस्ट्रोफी आना चाहिए था। तो इस तरीके से मिस्टेक्स हैं जिनको हमने इसमें रेक्टिफाई किया है और हम इस पैराग्राफ को वापस लिखेंगे। चलिए देखते हैं कैसे लिखेंगे। डॉरी इज़ रितुज कज़न, शी हैज़ेंट बीन टू इंडिया बिफोर, शी इज़ एंजॉइंग हरसेल्फ विद हर कज़न, it's very pleasant in Shillong. The two cousins go to the children's park. Dory wants to play with Brownie. Her cousin's cat Brownie isn't a typical cat. It's a very moody. They are tired of running behind the cat. तो इस तरीके से हमने इस पैसेज को रीराइट किया। चलिए नेक्स्ट करते हैं जी पार्ट और ये कंप्लीट करते हैं। यूजिंग कॉन्ट्रैक्शंस यूज़ करेंगे। एक फैमिली दी गई है, मिस्टर राय की फैमिली है, यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स हैं, मदर, फादर और उनके बच्चे एंड ग्रैंड पेरेंट्स। तो हम इसको क्या लिखेंगे? दिस इज़ राय's फैमिली। Raj is Mr. Rai and Mrs. Rai's son. He will turn 35 next year. Simi is his wife. Simi कौन है? उसकी वाइफ। इसका नाम क्या है? Simi. Simi is his wife. Then Sunny's Simi and Raj's youngest child. जो सनी है, देखिए सनी कौन है? जो इसने होल्ड कर रखा है सिमी ने, ये इनकी फैमिली का सबसे यंगेस्ट यानी सबसे छोटा बच्चा है। एंड रूमास बी फ्रेंड इज़ हर ग्रैंड मदर एज शी इज़ ऑलवेज टीचिंग हर समथिंग न्यू। और जो रूमास है वो क्या है? रूमास इज़ अ फ्रेंड ऑफ हर ग्रैंड मदर। रूमा जो है वो अपनी ग्रैंड मदर की फ्रेंड है, ठीक है, क्योंकि जो रूमास की ग्रैंड मदर है वो उसको हमेशा टीच करती हैं, कुछ नया बताती हैं। एंड जो रुबान है, दिस बॉय नेम इज़ वेटिंग फॉर सनी टू ग्रो अप एंड, तो उसके साथ वो जब बड़ा हो जाए और उसके साथ वो खेल पाए, प्ले विद हिम। तो इस तरीके से हमने इसमें अपोस्ट्रोफी यूज़ किया है। ओके, चलिए नाउ वी विल डू द कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। जैसे हमने पढ़े थे कॉन्ट्रैक्शंस कि हम इनको क्या करते हैं? शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। जैसे ये प्रेजेंट सिंपल में हमने लिखा है आई एम, यू आर, इट इज़, आई एम नॉट, यू आर नॉट, इट इज़ नॉट। और ये पास्ट टेंस में हमने यूज़ किया है, ठीक है। आई वॉज, यू वर, ही वॉज, तो हम कैसे लिखेंगे? आई वॉजेंट, यू वरेंट, ही वॉजेंट, राइट? इस तरीके से हम यूज़ करेंगे। कैन नॉट कन्वर्ट हो जाएगा कांट में, मस्ट नॉट कन्वर्ट हो जाएगा मस्ट नॉट में।
ठीक है, इस तरह से इसको कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। ये आप देख लीजिए, डिड नॉट, डिडेंट, डू नॉट, डोंट, डज नॉट, डजंट, आई हैव, हैज़ नॉट, हैज़ंट, हैव नॉट, हैवेंट। तो शॉर्ट फॉर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स। अब देख लेते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म्स हमको लिखने हैं। कैन नॉट को हमने लिख दिया आई एम नॉट, मस्ट नॉट, आई एम, इट्स, you are, don't, he doesn't. Write sentences with contracted form. I do not like biscuit. तो हमने लिख दिया do not की जगह don't. I don't like biscuits. There are not any birds in the sky. तो हमने लिख दिया there aren't. are not को हमने कर दिया aren't any birds in the sky. I am 6 years old. तो हमने इसको लिख दिया I am 6 years old. We were not happy, we weren't happy. You must not run inside, you must not run inside. I have not got a sister, I haven't got a sister. तो हमने क्या यूज़ किया इसमें, कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म हमने यूज़ किए हैं। तो आई होप ये चैप्टर सबको क्लियर हो गया होगा, अपॉस्ट्रोफे, जिसमें हमने कॉन्ट्रैक्शंस भी पढ़े हैं, ठीक है, और किस तरीके से हम अपॉस्ट्रोफे यूज़ करते हैं वो हमने पढ़ा है। तो आप सभी बच्चे अपनी बुक एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और चैप्टर को वापस से एक बार रिवाइज करेंगे, तो आपके जितने भी डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे अपॉस्ट्रोफे से रिलेटेड। चलिए एवरीवन, डू टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय एवरीवन।